ओके, सो yesterday we have discussed कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है कि इनकी, बोले तो हैलोजेंस की सॉल्युबिलिटी जो होती है, तो वो वाटर में इतनी अच्छी नहीं होती है, बल्कि इनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफी ज्यादा अच्छी होती है। उसका रीजन हमने आपको बताया था बेटा, काफी हमने इसमें बात की थी। तो उसी का ही आज हमें अगला काम करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कल पूरी कर ली थी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई थी, राइट। आज हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजिनो एल्केन। आज हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजिनो एल्केन, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ओके, हैलोजिनो एल्केन को हैलो एल्केन्स भी तो कहते हैं ना, तो शॉर्टकट मारो यार, टाइम कम। ओके, सो सबसे पहली प्रिपरेशन आप इसकी कर सकते हो, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि लेट्स सपोज बेटा, फ्रॉम, मैं कह देता हूँ सबसे पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स, राइट। आप अल्कोहल से भी हैलोजिनो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इनके क्या रिएजेंट होंगे और क्या कंडीशन होंगी। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्या रिएजेंट है और क्या कंडीशन है, राइट। ओके, सो अगर मैं आपको कहूं कि बेटा मैं अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, HCl के साथ, यानी मैं चाहता हूं कि मैं अल्कोहल से HCl का रिएक्शन कराऊं और क्लोरीन आकर अटैच हो जाए और मेरा हेलो एल्केन बन जाए, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? यस, इज दिस करेक्ट कि इफ आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस अल्कोहल विद HCl? यस, यस और नो? Sir, can you say it again? Reacting with what? यस, हाँ जी, एमल, अयान, आमना, बासिल, हमना, खदीजा, मरियम। यस, जल्दी जल्दी बताओ यार, फिर वही, इतना वेट नहीं करवाया करो, जल्दी बताया करो। Sir, can you repeat the question again? यस बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज आई हैव अल्कोहल लाइक ROH एंड आई वांट टू प्रिपेयर दिस क्लोरो एल्केन, हेलो एल्केन, सो शुड आई रिएक्ट विद HCl? इज दिस करेक्ट? Yes, sir. हाँ भाई, खदीजा कह रही है यस। ओके, अच्छा, हमना भी कह रही है यस। बेटा अल्कोहल का HCl से रिएक्शन नहीं है, दोनों की नेचर एसिडिक है, दोनों की नेचर एसिडिक है। तो हम क्या करते हैं, सूटेबल रिएजेंट जो इसके साथ लेते हैं अल्कोहल के साथ, यानी कि रिकमेंडेड ये है कि अगर लेट्स सपोज इफ यू हैव अल्कोहल, लेट्स सपोज इफ यू हैव अल्कोहल, so you can react with PCl3, PCl5 and SOCl2, remember, okay। तो मेरे पास अगर लेट्स सपोज CH3OH है और मैं उसका रिएक्शन करवाने वाला हूँ किसके साथ, PCl3 के साथ, तो याद रखिएगा कि आपके पास सबसे पहली प्रोडक्ट बनेगी CH3Cl, राइट। और याद रखना बेटा, इसके लिए आपको हीट भी करना पड़ेगा। ओके, CH3Cl आपके पास बन गया, सही हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन में आप एक और काम भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह का है, एथेनॉल है
आप PCl5 के साथ करवा दो यार, PCl5 भी आपको सेम प्रोडक्ट देगा। ये लो, ये भी बन गया हेलो एल्केन। लेकिन इसमें आपको हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे ही ऑलरेडी विग्रस रिएक्शन है। लेट सपोज आप ये ले लो, आप ये ले लो, ये लो, इससे करवा दो इसका रिएक्शन, फिर बन गया, ये देखो, फिर बन गया आपके पास हेलो एल्केन, है ना भाई। इसमें भी आपको हीट करना पड़ा, इसमें भी आपको क्या करना पड़ा बेटा, हीट करना पड़ा। तो हीट तो आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है हीट आपको। यस बेटा, हमने क्वेश्चन कहो बेटा। हमने बोलो भाई, हमना का क्वेश्चन है, हमना कह रही है क्वेश्चन है, यस हमना प्लीज। हमना कह रही है इजंट OH a stronger nucleophile। बेटा क्लोरीन स्ट्रॉन्गर है, क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है, अल्कोहल टू हेलोजिनो एल्केन। ये हमारी जनरल प्रैक्टिस है, हम कर सकते हैं ऐसा। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रिएक्शन, वी कैन डू दिस। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है ना बेटा, वो हो जाता है आपका इजीली। ओके, हम ना, इज दैट करेक्ट? और कोई बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलूं मैं? कोई प्रॉब्लम? सही है जी, आगे चलता हूँ मैं अब। ओके, सो पहला हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ बेटा, PCl3 के साथ। फिर हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, PCl5 के साथ। और फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, SOCl2 के साथ। ओके हो गया जी। तो ये तीनों रिएजेंट और कंडीशन आपको पता होने चाहिए। ओके जी। अच्छा, इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनती है, इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं? चलो SOCl2 से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और आपकी साइड प्रोडक्ट्स क्या बन रही थी इसमें? पक्की बात है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, Sir, और H2O, पक्की बात है कि SO2. आपके पास HCl भी बनेगा, HCl भी बनेगा। अच्छा, HCl पता है आपको, जब भी HCl बनता है ना बेटा, तो इसके आपको यानी ड्यू टू HCl, यानी ड्यू टू HCl आपको इसकी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होती है, दैट इज मिस्टी वाइट फ्यूम्स। मिस्टी वाइट फ्यूम्स, HCl की वजह से, याद रखिएगा स्पेशल बात है ये, HCl की वजह से आपको मिस्टी वाइट फ्यूम्स मिलेंगे। और अगर मैं आपको कहूं कि इसके साथ क्या बाय प्रोडक्ट बनती है, इसके साथ क्या बाय प्रोडक्ट बनती है, PCl5 के साथ, तो आप कहेंगे सर PCl5 के साथ तो आपके पास बनेगा POCl3। मैं बोलूंगा वाह यार, गुड हो गया, POCl3 तो बनेगा। और क्या बनेगा? सर HCl भी बनता है, नाइस, ओके। तो HCl अगेन द सेम थिंग, ये भी आपको वही ऑब्जर्वेशन देगा, मिस्टी वाइट फ्यूम्स, सेम सेम सेम। अच्छा जी, इसके साथ क्या बनती है बाय प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे सर इसके साथ यानी कि PCl3 के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना, तो किसी को याद है, कोई बता सकता है मुझे PCl3 के साथ क्या रिएक्शन होता है? यस, Sir, can you Sir, repeat? H3PO4. H3PO4। पक्की बात है कि H3PO4 ही होता है और H3PO3 नहीं होता? क्या कहते हो? H3PO3? हाँ, यानी कि फॉर श्योर है कि H3PO3 नहीं होता, H3PO4 होता है, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, H3PO3 होगा ना? Sir, sorry, H3PO3. यस,
कोई HCl वगैरह बेटा, कोई HCl वगैरह इस टाइप की कोई चीज? यस। नहीं, कोई HCl नहीं। यस। ओके, सो नो मिस्टी वाइट फ्यूम्स, ऐसा ही है। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। तो ये तो था बेटा फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, अच्छा यानी हमने OH को हटाकर, हम OH को हटाकर ये चीजें हम लगा सकते हैं, तो आपका हैलोजिनो एल्केन बड़ी आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कहता हूं मेरे पास सेम रिएक्टेंट है, दैट इज CH3CH2OH, और मैं उसका रिएक्शन करवा रहा हूँ HBr से। किससे? HBr से। और मैं उसको हीट भी कर रहा हूँ, मैं उसको हीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको पता है क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा, कह रहे हैं सर कैन वी डू ऑल दीज अल्कोहलिक रिएक्शंस अंडर रिफ्लक्स। बेटा इसको हम हीट कर रहे हैं, यस ऐसा ही है, ऐसे ही है। CH3CH2Br लग गया, CH3CH2Br लग गया। ओके, Br लग गया। और क्या हुआ? और क्या बनेगी साइड प्रोडक्ट आपकी? H2O बनेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है बेटा, ये भी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। इसको मैं थोड़ा सा अगर कैटेगराइज कर दूं तो मुझे कुछ यूं कर दिया मैंने इसको। सही है जी, तो एक और कैटेगरी आ गई आपके पास यहाँ से, कि ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, कि अगर आप इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो? HBr के साथ, HBr के साथ। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने अगेन लिया आपका सर हम HCl के साथ अल्कोहल, क्यों नहीं रिएक्शन सेम कर सकते? अल्कोहल लिया मैंने। अब मैंने, बेटा वो भी एसिडिक है ना, अल्कोहल भी एसिडिक नेचर का होता है ना, अल्कोहल भी एसिडिक नेचर का होता है। ऑलराइट सर। तो इस वजह से रेड फास्फोरस लिया, रेड फास्फोरस लिया बेटा, रेड फास्फोरस लिया और हीट कर दिया। तो बेटा ये भी आपको यही प्रोडक्ट देगा, याद रखिएगा ये बात। अगर आप मुझे कहें सर मुझे Br नहीं लगाना, मुझे तो कुछ और अटैच करवाना है यहाँ पर, तो मैं आपको कहूंगा कि पहले तो आप इसको यू कर दो। अच्छा जी, नेक्स्ट। फिर मैं आपको कहूंगा आइए जरा आगे। मेरे पास है CH3CH2OH, and I am going to react with HI plus heat। तो क्या होगा? CH3CH2I, CH3CH2I। ओके, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, एक जैसे रिएक्शन को मैं एक साइड ले रहा हूँ, आपको बाद में बहुत आसानी होगी नोट्स रीड करने में। एक तो ये कैटेगरी हो गई आपकी, नाइस, राइट, ओके। अब मैं काम करता हूँ दोबारा, दोबारा अब मैं आपको कहता हूँ बेटा, मैंने फिर लिया ये रिएक्टेंट, कौन सा? एथेनॉल। अब मैंने I2 लिया और मैंने अगेन रेड फॉस्फोरस लिया और हीट कर दिया। ये लो, आयोडो इथेन फिर बन गया, आयोडो इथेन फिर बन गया। ये काम करना है यार आपको, ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बेटा ये सारी की सारी क्या है? प्रिपरेशंस हैं बेटा। सर कुछ और भी हो सकता है, सर कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर दो बेटा एल्कीन के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या कह सकते हो, क्या कहते हो, है ना? देखो मैं लिख रहा हूँ जरा, मैं लिखता हूँ इसको क्या, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। आप एक काम करें कि आप ले लें कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, और इसका रिएक्शन करवा दें आप इसके साथ, एक्वस ब्रोमीन के साथ। पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? कुछ ये सीन होने वाला है। सिंपल। कैसा? चाहो, अगर आप चाहो तो इसका रिएक्शन इसके साथ करा दो। इसी को कॉपी करूंगा मैं। ये लो। अब ये Br2 नहीं है बल्कि HCl है। तो ये H नहीं है, Br नहीं है, बल्कि ये Cl है। ये लो, ये भी बन गया हेलोजिनो एल्केन। तो बेटा, ये है प्रिपरेशंस। दीज आर द प्रिपरेशंस। कितनी आसान सी बात है ना, सिंपल सी बात है। बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को, हेलोजिनो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप हेलोजिनो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। रिमेंबर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हो गया जी। आगे आओ, आगे आओ जरा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो सब प्रिपरेशन हो गई ना यार। ये तो बेटा, ये तो बेटा क्या हो गई, आपके पास प्रिपरेशन हो गई सारी की सारी। अब हम आते हैं इनके रिएक्शंस की तरफ। और इनके रिएक्शंस में हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बड़ा फेमस रिएक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, also known as SN reaction, also known as SN reaction। S बोले तो सब्स्टिट्यूशन, N बोले तो न्यूक्लियोफिलिक। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? तो जैसे कि आपने मुझे कहा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है वो कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सिंपल सा फिनोमेना है। अब किस किस के पास होते हैं, लेट्स सपोज ये देखो OH, ये देखो जरा, इन सब के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके। अच्छा, क्या नेसेसरी है कि नेगेटिव चार्ज हो? तो आप लोग कहेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट nucleophile must have
negative charge. This may be neutral. Sir, it is right to say that all anions are nucleophiles. Yes, ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। न्यूक्लियोफाइल हर एनायन होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ जो आपके पास न्यूट्रल है लेकिन न्यूक्लियोफाइल है। लाइक ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है बट हैविंग नो चार्ज। तो मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी लिख दी है, क्या क्या हो सकता है। सिंपल, इजी। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? आगे चलें। ओके, अच्छा जी, आगे आ जाओ जरा अब आप लोग। अब हम आते हैं बेटा कि क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2 रिएक्शन। रिमेंबर, टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन। तो एक आपके पास बनेगी इसमें SN1 रिएक्शन, and another one is SN2 रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेन मेन बातें कर लेते हैं कि SN2 रिएक्शन में इस टू का क्या मतलब है और SN का क्या मतलब है। SN का तो आपको पता लग गया ना यार, कि SN का मतलब क्या है, कि आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और बेटा वन का मतलब, ये टू का मतलब जो है बेटा, ये वन स्टेप रिएक्शन है। और टू का मतलब ये है कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें दो, इसकी आगे मैं बात करता हूँ थोड़ी सी डिटेल में कि इस टू का बेसिक पर्पस क्या है यहाँ लिखने का। तो आगे आ जाओ जरा। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, नंबर वन, कि ये जो SN2 रिएक्शन है ये प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन के साथ होता है। प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन के साथ होता है ये, याद रखिएगा। ओके, और दूसरा क्या है कि इसमें वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है ये। तीसरी बात कि टू स्पीशीज
ऑन विच रेट डिपेंड्स। अब थोड़ा सा हम इसको बनाकर चेक करते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है और कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल ऐसे हैं दैट वी आर गोइंग टू डील विद। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना, कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल से हम डील करने जा रहे हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल से हम डील करने जा रहे हैं। तो एक तो आप इसमें लगाओगे बेटा, यानी कि Cl को हटाकर OH लगाओगे। पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो रिएक्शन आपके पास जनरली आते हैं। एक आप इसमें साइनाइड भी लगाते हो, सही है, नाइट्राइल यानी कि। और एक आप इसमें अमोनिया भी लगाते हो, यानी कि NH2 भी अटैच करते हो। तो लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ आपका जनरल रिएक्शन, पहले हम इसका देख लेते हैं कि जनरल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले जनरल रिएक्शन, राइट। तो जनरल रिएक्शन में यानी कि सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, तो मैं आपको कहूंगा कि इसमें हमारे पास CH3Cl है। इसका रिएक्शन होने जा रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ। अमोनिया इन एथेनॉल के साथ। और हीट अंडर रिफ्लक्स हो रहा है। तो Cl हटा और NH2 आकर लगा। और HCl आकर बन गया आपके पास। ओके, सही है। इसका मैकेनिज्म देखना है बेटा हमें। हमें क्या करना है, इसका मैकेनिज्म देखना है कि ये हुआ कैसे। हम इंटरेस्टेड हैं उसमें कि भाई ये हुआ कैसे, हमें ये देखना है। तो ये हुआ ऐसे कि इसका मैकेनिज्म, ये हेडिंग डाल देते हैं, मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या हुआ होगा, H, ये हमने लिया क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन ने फिर क्या करना, हमें इसका करना क्या है, ये जो क्लोरोमीथेन है ना आपके पास, इसका ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है और इसका जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव है। ओके, पोलर इन नेचर होते हैं ना ये क्लोरीन, ड्यू टू इट्स हाईली इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या सीन, सीन ये है कि आपके पास आएगा NH2 कुछ यहां से, ये अटैक करेगा यहाँ पर कुछ ऐसे करके। सही है जी, इसने क्या किया मेरे बच्चे, इसने अटैक किया कुछ ऐसे करके। अब जब इसने अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप एक काम करोगे, ये आकर बन रहा है ना बॉन्ड, और ये बना दिया, और ये हाइड्रोजन एज इट इज है। ओके हो गया जी। बेटा इसको हम कहते हैं
transition state. This is called ट्रांजिशन स्टेट। ये अनस्टेबल स्टेट होती है बहुत। ओके, अनस्टेबल स्टेट है ये बहुत ज्यादा। तो इसमें हाउ इज कार्बन मेकिंग 5 बॉन्ड्स, तभी तो कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट है। तभी तो कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट है। अब क्या होगा कि ये यहां से निकलेगा एंड फाइनली आपका क्या किया, कुछ ऐसे आके बन गया। तो इस तरह से रिप्लेसमेंट हो गई आपकी। अच्छा, अब एक चीज नोट करने वाली है बेटा यहाँ पर। वो क्या कि ये जो NH2 आकर अटैक कर रहा है, ये बैक अटैक क्यों कर रहा है, फ्रंट अटैक क्यों नहीं कर रहा? कोई मुझे जवाब देगा इसका? व्हाई नॉट? सर CH वीक बॉन्ड। NH2 is attacking from back. Why not this? Why not this? This is completely wrong. क्यों बेटा, कोई बताएगा? ये completely wrong है। इस तरह से अटैकिंग नहीं होगी। इस तरह से अटैक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आपका ग्रुप है ना, क्योंकि ये जो आपका नेगेटिव ग्रुप है विल रिपेल कमिंग ग्रुप। तो इसलिए वो क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। बट बैक अटैक करने में रिपल्जन कम हो रही है। बैक अटैक करने में रिपल्जन कम हो रही है। तो इसलिए ये बातें सारी इंपॉर्टेंट हैं बेटा। फ्रंट अटैक करने में तो रिपल्जन हो रही है, इतनी रिपल्जन फील करेगा, क्या जरूरत है उसको यार अटैक करने की? इतनी रिपल्जन फील कर रहा है वो, क्या फायदा उसके अटैक करने का, क्या फायदा हुआ? तो हम ये सारी चीजें कंसीडर कर रहे होते हैं। एक एक चीज आपको एक एक बारीकी देखनी है बेटा। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी चल रहा है। ये कुछ भी वाला सीन यहाँ पर नहीं होता है। तो इन चीजों का आपको टेक केयर करना पड़ेगा। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, अच्छा जी। ग्राफिकली अगर मैं इसे शो करूं, स्क्रीन आ जाएगी बेटा, अभी आ जाएगी स्क्रीन। ओके, अब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं कि किस तरह से आपका न्यूक्लियोफाइल जो आकर अटैक हुआ है, जो आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी का क्या पैटर्न है, मतलब एनर्जी ज्यादा है या इसकी एनर्जी कम है या क्या है, जो भी है जैसा भी है। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, वन स्टेप में हो रहा क्या है बेटा, मेरी बात को और से सुनिएगा जरा। पहले स्टेप में आपके पास दो चीजें इन्वॉल्व हैं। पहले स्टेप में आपके पास दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक आपके पास ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व है और दूसरा आपके पास ये वाला न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। तो मैं अगर रेट इक्वेशन बनाऊं तो मैं अगर रेट इक्वेशन बनाऊं तो कुछ ऐसी बनेगी। रेट इज डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियोफाइल, दैट इज NH2 इन दिस केस, और हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज CH3Cl।
दैट इज CH3Cl। इस पे आपका रेट डिपेंड कर रहा है, यानी एक ही स्टेप में आपका जो रेट डिपेंड कर रहा है, इन दोनों स्पीशी पे रेट डिपेंड कर रहा है। कि अगर आपने अपने न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो SN1 रिएक्शन है उसमें ये सीन नहीं हो रहा होगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि उसमें ये सीन हो रहा है कि आप न्यूक्लियोफाइल को कितना ही कम कर दो या कितना ही ज्यादा कर दो, आपका रेट अनइफेक्टेड है। तो वो मैं उस केस में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी के लिए आप ये सुन लो कि ये वो रिएक्शन है जो एक तो वन स्टेप रिएक्शन है, दूसरा इसमें एक ही स्टेप में इसका जो रेट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है कि उसकी न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कम है तो स्लो रिएक्शन होगा, और अगर ज्यादा है तो फास्ट रिएक्शन होगा। ग्राफिकली अगर मैं इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं, तो कुछ ऐसा होगा, देखिएगा जरा। कुछ ऐसा मैं इसको करूंगा कि ये आपके पास है रिएक्टेंट, और ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट। दोबारा बना रहा हूँ लाइन। ये आपके पास है रिएक्टेंट, सही है, और ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो आपका है दैट वाज CH3Cl। प्रोडक्ट जो आपकी है दैट इज CH3NH2। दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, एग्जैक्टली दिस इज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल दिस इज एक्सोथर्मिक, राइट। और ये जो आपकी स्टेट है ना, जो आपका हम्प आ रहा है, दिस इज योर हम्प। ये जो आपका हम्प आ रहा है ना, इस हम्प पर हम पता है क्या रखते हैं, आपका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। तो ग्राफिकली आप इसको यूं शो कर सकते हो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपकी एनर्जी आ गई, तो ये एक्स एक्सिस पे आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ गया, सिंपल सी बात है। ये SN2 रिएक्शन का ग्राफ है, जिसमें एक ही हम्प आपको नजर आ रहा है, वन स्टेप रिएक्शन है ये। एक ही हम्प आपको नजर आ रहा है, ये वन स्टेप रिएक्शन है। ओके। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये इस वजह से भी है कि आपको पता है ना कि मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। कुछ ये वाला सीन हो रहा है इसके अंदर, मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। आपने वो लफ्ज में भी देखा होगा, ये मोर एनर्जी इज रिलीज देन एब्जॉर्ब। यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन आपकी हो रही है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड, तो ओवरऑल चेंज आपका नेगेटिव आ गया। सो दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये है बेटा आसान सी बात। दिस इज योर SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास जो SN1 मैकेनिज्म होता है, अच्छा आप न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हो, लाइक साइनाइड ले लो आप साइनाइड ले लो बेटा। आप साइनाइड ले सकते हो यहाँ पर चाहो तो। और करके मैं लिख देता हूँ इसे, और करके मैं यूं लिख देता हूँ कि ऐसे ले लो, सही है। साइनाइड के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, साइनाइड के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ये ले लो आप, और इसमें NaCN और KCN, इन एथेनॉल, हीट अंडर रिफ्लक्स। ये लग जाएगा आपके पास आके। ओके, इसको मैं डायरेक्ट यूं करके लिख रहा हूँ। ओके जी। तो चाहो तो तुम इसकी जगह
साइनाइड ले लो, मर्जी है आपकी। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना, तो ये भी आप देखेंगे, आपको रिएक्शन ये नजर आएगा। तो दिस इज SN2 रिएक्शन, दिस इज SN2 मैकेनिज्म। बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, ईच सिंगल क्वेश्चन भी है तो वो भी बताएं बेटा। सही है जी। SN2 के बाद है SN1 रिएक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। SN1 रिएक्शन बेटा ये टर्शरी हेलोजिनो एल्केन के साथ होगा। नंबर 2, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। अच्छा, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल, लेट सपोज हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दोबारा से वही कंसीडर कर लिया। लेट सपोज मैं ले लेता हूँ, मुझे OH से रिप्लेस करना है इसे। ओके, मुझे क्या करना है, OH से रिप्लेस करना है। पहले तो मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा इसकी, सबसे पहले मैं लिखूंगा इसकी जनरल इक्वेशन। तो सी दिस, सी CH3 तीन दफा और Cl। ओके, तीन दफा और Cl, और आगे क्या लिया, अमोनिया एक्वस, हीट अंडर रिफ्लक्स, ये बन गया। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई। ओके हो गया जी। कैसे हुआ, कैसे हुआ? चाहो तो यहाँ पे तुम साइनाइड लगा लो, चाहो तो तुम अमोनिया अमोनिया इन एथेनॉल लेते तो NH2 आकर अटैच हो जाता। अमोनिया एक्वस ले रहे हो तो OH आकर लग रहा है। अब इसका मैकेनिज्म हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दो स्टेप में होता है रिएक्शन। पहले मैं बता दूं कि ऐसा हो रहा क्यों है। तो सी दिस, कुछ ऐसा। कि मैंने इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना दिया। ओके, मैंने क्या किया, इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना दिया। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज द OH, ना यहां से आ सकता है, ना यहां से आ सकता है, ना यहां से आ सकता है, ना यहां से आ सकता है। OH नेगेटिव कैन नॉट अटैक एट ऑल। वाई? कोई बताएगा मुझे क्यों? यस, कोई बताएगा मुझे क्यों? यस, हाँ Sir, जी। due to R groups. तो उससे क्या होता है, आमना है, हमना है, खदीजा है, मरियम है, शमीम है, बासिल है। और ABC कौन आ गया भैया? ABC कौन है ये? ABC, हु इज ABC? हाँ भाई, कोई और रीजन?
आर ग्रुप के अलावा कोई और रीजन? यस। हाँ भाई शमीम, क्या कहती हो आप? हमना, खदीजा? यस। यस खदीजा। एक और जवाब आया है। क्या कह रही है? रिपल्जन। हमना कह रही है रिपल्जन। वैसे कुछ ऐसा ही है। देखो बेटा, ये जो आपके पास लगा हुआ है ना CH3, ये जो होता है ना, मैं इसकी दोबारा से बना देता हूँ। इसको दोबारा से बना देता हूँ कुछ ऐसा करके, देखिएगा जरा गौर से बेटा। दोबारा से जरा देख लो बेटा। सही है, दोबारा से जरा इसको देख लो क्या है। ओके। अब इसको आप एक काम करो। मैं इसको यूं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ये है। ओके। एक ये है। ओके। एक ये है। ओके। और एक ये है। बेटा ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं, दे आर दे ऑल आर बल्कि ग्रुप्स। दे ऑल आर बल्कि ग्रुप्स। बल्कि ग्रुप्स अटैच्ड है। और बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस में क्या हो रही है? ड्यू टू दिस देयर इज स्टैटिक हिंड्रेंस। स्टैटिक हिंड्रेंस बोले तो रेजिस्टेंस। वो ग्रुप आ ही नहीं पा रहा है। ग्रुप आ ही नहीं पा रहा है। अब आप मुझे बोलो कि ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अब आप अगर मुझे बोलो कि लेट्स सपोज लेट्स सपोज ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है। ओके। और ये बल्कि ग्रुप्स लगे हैं, लेट्स सपोज कुछ ऐसा। गौर से देखिएगा बेटा। इमेजिनेशन। ये आपका क्लोरीन है, बल्कि ग्रुप है। सही है। और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को जाना है सेंट्रल कार्बन पर। आप पूछोगे क्यों? तो मैं कहूंगा सेंट्रल कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। इसको तो अटैक करना है। अब ये उठ के यूं जा रहा है, नहीं आ पा रहा, जगह ही नहीं है। यूं आएगा घूम के, जगह ही नहीं है। यूं आएगा घूम के, जगह ही नहीं है। यूं आएगा घूम के, जगह ही नहीं है। ना यहाँ से जगह है, ना कहीं और से जगह मिल रही है इसको, बेचारे गरीब आदमी को। ना यूं जा पा रहा है, ना यूं जा पा रहा है, ना यूं जा पा रहा है, ना यूं जा पा रहा है। भाई तो करेगा क्या भाई? और रिएक्शन तो करना है। रिएक्शन तो करना है। तो इसका मतलब